मुखालिफिन ने जो एक बदतरीन प्रोपेगेंडा किया था हमारे ख़िलाफ़, और आप उसको जानते हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर अगर उन्होंने कान धरे होते या कोई और उनको उसमें कोई डाउट्स होते तो ये 10 अरब डॉलर ये पाकिस्तान के लिए वहाँ पर प्लेजेस ना होते। जिनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। इत्तेहादी हुकूमत पर अवाम और दुनिया ने एतमाद किया। मजमूई तौर पर 9.7 अरब डॉलर का ऐलान किया गया। अगर रकम खुर्द बुर्द का खर्चा होता तो तकरीबन 10 अरब डॉलर का ऐलान नहीं होता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बॉल अब हमारे कोर्ट में है, एक एक पाई शफाफियत के साथ इस्तेमाल करना है। एक सवाल पर बोले, आटे का मामला सूबाई इशू है, गंदम के ज़खायर कौम की ज़रूरियात के मुताबिक मौजूद हैं। 8-9 महीने से की गई मेहनत का फल नजर आ रहा है। वज़ीर आज़म ने जिनेवा कॉन्फ्रेंस में एक तीर से 2 शिकार किए हैं। पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस में हमने अपना हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान की मईशत का गलत तासुर इस कॉन्फ्रेंस में खत्म हो गया। जो आपका सवाल है इसमें डोनेशंस कितनी है और वो प्रोजेक्ट लोन्स फाइनेंसिंग कितनी है, तो 8 बिलियन से प्रोजेक्ट लोन फाइनेंसिंग क्रॉस कर गई है ऑलरेडी। सो उसमें आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, तो इनका अगर हम कंबाइन करेंगे तो इट क्रॉसेज 8 बिलियन। द रेस्ट इज अबाउट डोनेशन जो सऊदी डेवलपमेंट बैंक में है। जानबूझ के नहीं रेला वरना ये 9 हो जाए, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है कि वो प्रोग्राम लैंडिंग है या प्रोजेक्ट लोन है। उन्होंने 1 बिलियन की अनाउंसमेंट की है। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के ऐलान करदा 9.7 अरब डॉलर में से 8 अरब डॉलर कर्जे हैं। सहाफ़ी के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने वजाहत कर दी। इसहाक़ डार ने कहा, ऐलान में से प्रोजेक्ट लोन्स की रकम 8 अरब डॉलर से ज़ायद है, और अगर सऊदी डेवलपमेंट बैंक के 1 अरब डॉलर भी शामिल कर लिए जाएँ तो ये रकम 9 अरब डॉलर से ज़ायद हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कर्ज कितना है, इमदाद कितनी है, इस पर पढ़ने की बजाय मुतासिरीन की बहाली पर तवज्जो देनी चाहिए। इसमें जाए बगैर कि कितने लोन्स और कितने इसमें डोनेशन हैं, हमें अब पूरी तैयारी और पूरी कुव्वत के साथ एक एक पाई इस्तेमाल करके, जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि अभी भी हज़ारों लाखों लोग जो हैं खुले आसमान में। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है, वफाकी हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। पंजाब में वफाकी हुकूमत की शब खून मारने की साजिश नाकाम होगी। PTI और काफ लीग के अरकान असेंबली मुत्तहिद है। जमान पार्क में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा कि फरहान खान को भारतीय एजेंट समझकर जख्मी किया। ये बात पूरी कौम के लिए सवालिया निशान है कि इस मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का कसूर क्या है। परवेज़ इलाही ने कहा, बात फरहान खान पर तशद्दुद की हो या बंदे उठाने की, वो सियासत में इंतकाम पर यकीन नहीं रखते। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और एतमाद के वोट से मुताल्लिक मुशावरत की गई। वज़ीर आला के पास 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। कोई फरीक भी नंबर्स को हाथ लगाने को तैयार नहीं। सब सोच रहे हैं जो पहल करेगा वही भरेगा। लाहौर हाई कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब को हटाने से मुताल्लिक केस में जस्टिस आसिम हफीज़ के रिमार्क्स। जस्टिस आबिद अजीज़ ने कहा, गवर्नर पहले जारी असेंबली के इजलास में एतमाद का वोट लेने की तारीख मुकर्रर कर सकता है। परवेज़ इलाही की वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा, स्पीकर को एतमाद के वोट के लिए इजलास बुलाने का वज़ीर आला भी नहीं कह सकते, और स्पीकर के इजलास न बुलाने पर वज़ीर आला को सजा नहीं दी जा सकती। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने में कोई दिक्कत नहीं, मगर बात उसूल की है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। परवेज़ इलाही के पास 186 अरकान नहीं हैं, वो किसी सूरत एतमाद का वोट नहीं ले सकते। पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही वापस इस्लामाबाद जाएंगे।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा, कहा PTI के अरकान नून लीग के साथ आना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट है। मोनिस इलाही आटे के पैसे बक्से में भरकर मुल्क से फरार हो गए। फॉरेन फंडेड फितने ने पंजाब में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम, लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला के एतमाद के वोट पर जल्द फैसला करने की दरख्वास्त। कहा, ये लोग रोजाना की बुनियादों पर अरबों रुपए करप्शन कर रहे हैं। हमारी इस्तेदा है इन्हें मजीद मोहलत न दी जाए। 175 अफराद जमा करके 186 का ड्रामा एक फ्रॉड होगा। हमारे अरकान असेंबली को डराया धमकाया जा रहा है। उम्मीद है आर्मी चीफ वतन वापस आकर इस सिलसिले में तहकीकात करवाएंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पर अवाम का एतमाद नहीं, इमरान खान के बाद नवाज शरीफ पर लोगों का एतमाद है। हम चाहते हैं इलेक्शन हो और अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का हक मिल सके। इमरान खान मुल्क के सबसे बड़े लीडर हैं। MPA मोमिना वहीद ने डील के बाद 5 करोड़ रुपए लिए, फवाद चौधरी का इल्जाम। मोमिना वहीद को डी-सीट करने के लिए रेफरेंस भेजने का ऐलान। मोमिना वहीद कहती हैं, फवाद चौधरी खुद बिके, PTI में आए। उनकी तरह PTI के मजीद 25 अरकान ऐवान में वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देंगे। PTI के मुजफ्फरगढ़ से MPA खुर्रम लगारी कहते हैं, मुस्लिम लीग काफ के साथ नहीं हूँ, परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं दूंगा। MPA ऑन डोगर का भी PTI के साथ खड़े रहने का ऐलान। बोले, आज लाहौर में पार्टी इजलास में शिरकत करूंगा। पाक फौज ने कराची हैदराबाद बल्दियाती इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज और रेंजर्स की स्टैटिक तैनाती से माजरत कर ली। वजारत दाखिला ने GHQ के जवाब से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक GHQ ने कहा कि इस वक्त फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। 2000 से जायद इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 20,000 फौज और रेंजर्स फराहम नहीं की जा सकती। फौज और रेंजर्स बतौर दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती के लिए दस्तियाब होगी। खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने पहले ही 8,924 पोलिंग स्टेशन को हसास या इंतहाई हसास करार दिया है। किसी पोलिंग स्टेशन को नॉर्मल करार नहीं दिया। वजारत दाखिला पहले ही दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। मुंसिफाना इंतखाबात के मामलात 1-2 रोज में तय नहीं किए और हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन इस शहर में नहीं होगा। कई सालों से आपको आदत पड़ गई है कि एक रहमान मलिक की कॉल पर सारे काम आप करवा लेते थे। अब यहाँ कोई भी रहमान मलिक से डील होने वाला नहीं है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का गढ़, पीपल्स पार्टी का गठजोड़ सामने आ चुका। 2 पार्टियां मिलकर एक का मेयर दूसरे का डिप्टी मेयर, हम ऐसा इंशाअल्लाह हरगिज़ नहीं होने देंगे। कराची की हल्का बंदियां नामंजूर। MKM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी और तंजीम बहाली कमेटी का इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पर मुश्तरका एहतजाजी मुजाहिरा। खालिद तपोज सिद्दीकी ने कहा, हमने इलेक्शन न लड़ा तो फिर इस शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को गैर कानूनी हल्का बंदियों का जवाब दे और मुनसिफाना इलेक्शन तय करे। फारूक सत्तार का पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर गठजोड़ का इल्जाम। कहा, एक पार्टी का मेयर और दूसरी पार्टी का डिप्टी मेयर नामंजूर। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अगर आसिफ जरदारी ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनवाना है तो कराची वालों को अपने साथ रखना होगा। कराची का हक मारकर एक बार फिर कब्जा माफिया के सुपुर्द किया जा रहा है। साजिशी अमल के जरिए कराची पर कब्जा नहीं करने देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नहीम रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक बार फिर शहर को माजी में धकेला जा रहा है। आटे की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक नहीं पहुंचा। बाजारों में आटे की कीमत कम न हुई। सस्ते आटे के लिए कतारें भी मौजूद। कराची से पेशावर और मुल्तान से बलूचिस्तान तक शहरियों को सस्ता आटा दस्तियाब नहीं। आम बाजार में 95 रुपए किलो आटा फराहम करने का ऐलान करने वाली सिंध हुकूमत दुकानदारों से अपने ऐलान पर अमल दरामद न करा सकी।
मीरपुर खास में फी किलो आटे की कीमत 145, हैदराबाद में 10 किलो आटे की बोरी 1500 रुपए में दस्तयाब। रावलपिंडी में सरकारी सेल पॉइंट्स पर सस्ते आटे के लिए शहरियों की कतारें। मुआशरा करप्शन की बीमारी का शिकार है। नैब तरामीम से एहतिसाब का मायार गिरा है तो अदालत उसे कैसे बहाल कर सकती है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल का नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त के केस में रिमार्क्स। वफाक के वकील मखदूम अली खान ने कहा, अदलिया पार्लियामेंट और सियासतदानों पर एतमाद करे। चीफ जस्टिस बोले, अदलिया को पार्लियामेंट पर एतमाद है लेकिन अवाम का एतमाद अदलिया पर है। अदालतें सियासी फैसले करने की जगह नहीं कि इसकी मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। क्या मीडिया को रेगुलेट करना अदालत का काम है? क्या अदालत अब बुनियादी हुकूक का कट डाउन करेगी? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर कौमी इदारों की तौहीन रोकने के लिए दायर दरखास्त में वकील पर बरहम। वकील ने कहा था कि सोशल मीडिया को ब्रॉडकास्ट मीडिया की तर्ज पर रेगुलेट करने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इदारों की तौहीन होती क्या है? बरतानवी अदालत का फैसला है कि हुकूमत की तौहीन नहीं होती। आपकी दरखास्त खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, आप पार्लियामेंट से कहें, हम कानून साजी का नहीं कहेंगे। अगर रियासत पाबंदी नहीं लगाना चाहती तो सुप्रीम कोर्ट क्यों हुक्म दे? आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं कह सकते कि हुकूमत को कानून बनाने का कहे। अदालत की वकील को मजीद तैयारी के लिए मोहलत। सिंध हाई कोर्ट का अदाकारा महविश हयात की दरखास्त पर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मवाद हटाने का हुक्म। वफाकी हुकूमत PTA और FIA से 2 हफ्ते में जवाब तलब। महविश हयात ने अदालत से कहा कि लंदन के यूट्यूबर ने उनका नाम MH लिखकर झूठे इल्जाम लगाए जिस पर वो और उनका खानदान जहनी अजियत का शिकार रहे। यूट्यूबर ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अदाकाराओं पर संगीन इल्जाम लगाए थे। सजिल अली ने इल्जाम की मजम्मत की। कुबरा खान की जानिब से लंदन में केस करने का ऐलान करने पर यूट्यूबर ने मुआफ़ी मांग ली। मुआफ़ी पर कुबरा खान ने केस वापस ले लिया। चार रोज से लापता मोनी सिलाही के दोस्त फरहान खान मंजर आम पर आ गए। लाहौर हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया। सहाफी ने सवाल किया, आप 4 रोज से कहाँ थे? फरहान खान बोले, कहीं नहीं, इधर ही फैमिली के साथ था। सहाफी ने पूछा, चेहरे पर निशान कैसा है? फरहान खान बोले, ये निशान गाड़ी का दरवाजा लगने से आया। मोनी सिलाही के करीबी दोस्त अहमद फरहान खान को रात गए 2 गाड़ियां घर के बाहर छोड़ गई थीं। फरहान खान 4 रोज काबिल गार्डन टाउन से लापता हुए थे। लाहौर हाईकोर्ट ने CCPO को अहमद फरहान की बाजियाबी का हुक्म दिया था। लाहौर हाई कोर्ट में मोनी सिलाही की बीवी ने बैरून मुल्क जाने से रोकने की लिस्ट में नाम डालने का इक़दाम चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर 5 जनवरी को FIA की जानिब से तलबी का नोटिस मिला। वक्त की कमी की वजह से 6 जनवरी तक जवाब नहीं दे सकी। खाविंद और ससुर के PTI को धोखा देने से इनकार पर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। बदनीयती का मुजाहिरा करते हुए नाम PNI लिस्ट में डाला गया है। बैरून मुल्क सफर करने की इजाजत दी जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि IMF के कहने पर इक़दामात करेंगे मगर उनका दबाव अवाम पर नहीं आएगा। इसहाक डार का कहना है कि कमर्शियल बैंकों के पास गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर शहरियों की मिल्कियत हैं। हुकूमत का निजी बैंकों के पास मौजूद ज़र मुबादला ज़खायर इस्तेमाल करने का कोई मनसूबा नहीं। उन्होंने उसूलों की बुनियाद पर कहा था कि स्टेट बैंक और निजी बैंकों के पास ज़र मुबादला के ज़खायर कौमी ज़खायर हैं। जिन लोगों ने मईशत तबाह की वो इस बयान को गलत रुख दे रहे हैं। चंद अनासिर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हुकूमत इन ज़खायर को इस्तेमाल करना चाहती है। शहरी इस प्रोपेगेंडे को नज़रअंदाज करें। पाकिस्तान बेहतरी की जानिब बढ़ रहा है। मुस्तक़बिल करीब में पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान में मुकीम सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आने वाले दिनों में सऊदी डेवलपमेंट फंड के जरिए $1 अरब से ज़ायद के मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सऊदी TV चैनल से गुफ्तगू में सऊदी सफ़ीर ने कहा, सऊदी हुकूमत ने हमेशा पाकिस्तान का
का साथ दिया और इक़्तिसादी और माली मदद की। सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात मिसाली और गहरे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का $1 अरब के फराख्त दिलाना ऐलान पर पाकिस्तान की जानिब से सऊदी वली अहद का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी $10 अरब तक बढ़ाने पर गौर करने पर मशकूर हैं। स्टेट बैंक के पास डिपॉजिट्स $5 अरब तक बढ़ाने पर गौर के फैसले पर भी सऊदी हुकूमत के मशकूर हैं। बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी मुश्किल मुआशी हालात की बड़ी वजूहात। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की अदायगियों के शदीद खतरात का सामना है। जून से दिसंबर तक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 14% गिर चुकी। दिसंबर में 24.5% महंगाई की शरह 1970 के बाद बुलंद तरीन है। मौसमियाती शिद्दत खुराक और ज़रूरी अशिया की सप्लाई मुतासर कर सकती है। सैलाब के बायस मौजूदा माली साल में मुआशी शरह नमो 2% रहने का इम्कान है। इससे पहले आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4% GDP ग्रोथ की पेशगोई की थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कामयाब सिफारतकारी को भीख मांगने से तशबीह देना मुल्क व कौम की तौहीन है। खान साहब कब तक सैलाब मुतासिरीन के साथ दुश्मनी करते रहेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि सख्त सर्दी के मौसम में लाखों खानदान इमदाद के मुंतज़िर हैं। बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में बर्फबारी, राबिता सड़कें बंद, निज़ाम जिंदगी मफलूज। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में शदीद बर्फबारी। कोशक टॉप पर तूफानी बारिशों के बाद शदीद धुंध, कई मकामात पर सड़क बैठ गई। ज़ियारत में आधा फुट और पहाड़ों पर 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। PDMA की क्वेटा ज़ियारत शाहरा आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल न करने की हिदायत। N50 हाईवे कान मेहतरजई के मकाम पर बर्फ हटाने का काम जारी। क्वेटा जोब हाईवे क्लियर किया जा रहा है। क्वेटा में वक्फे वक्फे से बारिश। मरी में बर्फबारी, मालम जब्बा काला में सयाह बड़ी तादाद में बर्फबारी के मजे लेने पहुंच गए। लोअर दीर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासर। कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद और पेशावर में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर में भी बारिश की पेशगोई। कराची में आज से तेज साइबेरियन हवाएं चलने की पेशगोई। हवाओं की रफ्तार 48 किलोमीटर फी घंटा भी हो सकती है। सिंध में कल से 17 जनवरी के दौरान सर्दी की लहर का इम्कान। कल कम से कम दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री और जुमे को 5 से 7 डिग्री रहने का इम्कान है। आज सबसे कम दर्जा हरारत खुंजा में -4, उस्तौर -3, स्कर्दू -2, कल्लात -1, क्वेटा 2, इस्लामाबाद 4, पेशावर 5, लाहौर 9, कराची 14, जबकि लेह में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चमन में हाईवे पर ज़ियारत क्रॉस के करीब कार और ट्रेलर में टक्कर। बलूचिस्तान कांस्टेबलरी लौरालाई के DSP मुख्तार बलगानी, उनकी बीवी, बेटा, 2 बेटियां जाँ बहक। लेवी ज़राए के मुताबिक कार पंजाब से क्वेटा जा रही थी। हादसा धुंध और फिसलन के बायस पेश आया। कराची वालों के लिए खुशखबरी, दिसंबर के बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ मिलेगा। फी यूनिट बिजली ₹7.43 सस्ती। नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत सस्ती की गई है। कॉनवे और विलियमसन की पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में अच्छी बैटिंग। पाकिस्तानी बॉलर्स की मैच में वापसी। 48 ओवर्स में 242 रन पर 9 खिलाड़ी आउट कर दिए। फिफ्टी से शोहरत पाने वाले माजिद जहांगीर लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्हें 1 माह कबल रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ था। सांस का मरज शिद्दत अख्तियार कर गया था। मरहूम की तदफीन कराची में की जाएगी। माजिद जहांगीर 80 की दिहाई में मकबूल हुए। इस्माइल तारा के साथ यादगार प्रोग्राम किए। उन्हें तमग़े हुस्ने कारकर्दगी और तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया। स्टीवन स्पीलबर्ग की द फेबलमैन्स ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड का मेला लूट लिया। बेहतरीन फिल्म और बेहतरीन हिदायतकारी के अवार्ड जीत लिए। बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड केट ब्लैंचेट और बेहतरीन अदाकार का अवार्ड ऑस्टिन बटलर ने जीत लिया। बेहतरीन ड्रामा सीरीज का अवार्ड हाउस ऑफ ड्रैगन ने जीता।